गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 3, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, प्लस ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 9-10 क्लास में बहुत सारी जगह ये चैप्टर का यूज़ करना आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग। इस चैप्टर के लिए आपको 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक बेस, एक एक्सपोनेंट और एक पावर। कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर क्या होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 10 और 10 के ऊपर एक छोटा सा मैंने 2 बनाया है। ये जो छोटा सा 2 है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। जिस नंबर पे 2 लगा है वो बेस होता है और ये दोनों एक साथ क्या होते हैं, पावर होते हैं। उसको कैसे रीड करते हैं, 10⁻²। जैसे एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, 10⁻²। इट इज़ कॉल्ड एज 10⁻²। यहाँ सॉरी 2 आएगा, 10⁻²। तो 10 के ऊपर जो पावर 2 लगी इसको क्या रीड करेंगे, आप बार बार सुन लो, 10⁻²। और इसको हम शॉर्ट में, क्योंकि 2 जो लगा है उसको हम स्क्वायर कहते हैं, तो हम कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ 10। इसको ये भी कहा जा सकता है। जो पावर 3 लगी होती है उसको क्यूब कह सकते हैं। लेकिन बाकी आगे के जो भी नंबर है, पावर 4, 5, 6, 7 जितनी भी पावर है, उसके लिए हम क्या करते हैं, 10⁻, और वो नंबर जो पावर लगी है वो बोल देते हैं। तो आपको 3 चीज़ें क्या समझनी है, एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होता है और पावर क्या होता है। एक्सपोनेंट तो वो छोटा सा जो पावर है उसको कहते हैं, ये दोनों मिला के पावर होती हैं। और बेस क्या होता है। अब अगली चीज़ आपको यहाँ क्या सीखनी है, जो भी एग्जाम्पल हमने लिया था 10⁻², इसमें बेस तो हो गया हमारा 10, एक्सपोनेंट हो गया हमारा 2। इसको 2 ले लेते हैं, मैंने यहाँ 3 कर रखा था, इसको ले लेते हैं 10⁻²। और पावर क्या बन जाएगी, 10⁻²। और ये एग्जाम्पल में हम 2 कर लेते हैं। ये लो, बेस 10 हो गया, एक्सपोनेंट 2 हो गया, पावर हमारी 10⁻² हो गया। इसको कैसे रीड करना है, 10⁻²। अभी जो 10⁻² इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये जो 2 है इसका मतलब है ये 10 जो है वो अपने ही यानी खुद से ही एक और बार मल्टीप्लाई होगा। जितना जितना ऊपर लिखा है डिजिट उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 10⁻² का मतलब 10 × 10 यानी 100। 10⁻³ का मतलब 10 × 10 × 10 का मतलब 1000। और 10⁻4 का मतलब 10 × 10 × 10 × 10 का मतलब 10,000। तो ये इसकी वैल्यूज़ हैं, आपको ऐसे फाइंड करने हैं। ओके, अब आपको कुछ रूल्स बताता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, रूल्स फॉर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। पहला रूल क्या है, कोई भी नंबर, यहाँ जो ए है एक वेरिएबल है जो कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है। कोई भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ये रूल आपको याद करने हैं और आपको साथ साथ समझने भी हैं। कोई भी नंबर उसकी पावर 1 है तो वही नंबर उसका आंसर आएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में है तो वो जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/a। फिर है कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर माइनस में है और 1 नहीं है, ठीक है, ये मैंने 1 लिखा था लेकिन ये एम यहाँ 1 नहीं लिखा, तो क्या होगा, उस नंबर का रेसिप्रोकल और जो पावर है उस पर लगी रहेगी, ठीक है। इसको हम समझते हैं, जैसे 2⁻²- है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2², ठीक है। तो ये जो नंबर है अगर 1 होता तो मैंने उसका रेसिप्रोकल कर दिया, लेकिन जो पावर है तो साथ साथ पावर रहेगी, पावर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, जब कोई नंबर आपका फ्रैक्शन में होता है अगर उसकी पावर नेगेटिव होती है तो आपको उस नंबर का रेसिप्रोकल करना है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एकदम रूल नंबर 4 जैसा ही है। यहाँ फ्रैक्शन नंबर रेशनल नंबर नहीं था, यहाँ रेशनल नंबर है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल आपको समझ में आ रहा है। a/b का हो जाएगा b/a, और जो पावर माइनस में थी हो जाएगी प्लस की पावर। ये रूल्स हैं जो आपको सिर्फ समझने हैं, याद करने हैं, सीखने हैं, उसके बाद आपको यूज़ करने एक्सरसाइज में मिलेंगे। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, a⁻m + a⁻n। ऐसा क्वेश्चन कई बार अगर आ जाए आपके दिमाग में हो कि दो नंबर जिनकी पावर अलग अलग है उनको ऐड करना है, तो क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड करने का, इसकी पावर और इसकी पावर निकाल के फिर ऐड करना है। यानी सॉल्व ईच का मतलब यहाँ लिखा है कि दोनों पहले सॉल्व करो उसके बाद उसमें प्लस करने हैं। सेम ऐसा अगर दो अलग अलग नंबर है उनकी पावर भी अलग अलग है तो भी ऐसा होगा, उनको एक एक करके सॉल्व करो फिर ऐड करो। नेक्स्ट है, अगर दो अलग अलग नंबर हैं उनकी पावर भी अलग अलग और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भी उनको अलग अलग सॉल्व करना है। इसकी पावर सॉल्व करो, इसकी पावर सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई करो। लेकिन यहाँ रूल नंबर 9 जो है वो क्या है, अगर दो अलग अलग नंबर उनकी पावर सेम है, यानी एक a⁻m मल्टीप्लाई बाई b⁻m, तो क्या होगा, a और b का मल्टीप्लाई करना है और उनकी पावर को एक साथ m लिखना है। नेक्स्ट रूल क्या है, a⁻m मल्टीप्लाई बाई a⁻n। अगर दो नंबर सेम है उनकी पावर अलग अलग है तो वो नंबर जो है वो एक साथ लिखना है। जैसे a और a की जगह एक साथ a लिखना है और उनकी जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। नेक्स्ट रूल में देखो ये भी कुछ ऐसा है, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n। मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती हैं, डिवाइड में पावर माइनस होती हैं। तो यहाँ a और a जो कॉमन है एक साथ उसको लिख देंगे a, और m - n लिख देंगे, ठीक है। 12th रूल है,
ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय बी टू द पावर एम। अगर ए और बी अलग अलग नंबर है, उनकी पावर सेम है, तो ए और बी को डिवाइड करके उनकी पावर एक साथ कॉमन लगा दो एम। अगर ए और बी अलग अलग नंबर है, उनकी पावर भी अलग अलग है, तो वो अलग अलग सॉल्व होंगे, एक साथ सॉल्व करने का उनका कोई रूल नहीं है। फिर नेक्स्ट है 14th, अगर कोई माइनस का नंबर उसकी पावर इवन नंबर है, कोई माइनस के नंबर का एक्सपोनेंट इवन नंबर है, तो वो जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा, चाहे जो भी आंसर हो वो प्लस का आंसर आएगा। और अगर यही पावर माइनस की किसी नंबर की है, सॉरी जो पावर है वो ऑड नंबर है, इवन नंबर में क्या होता है, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड होगी तो वो नंबर जो है उसकी पावर का आंसर आएगा वो तो आएगा, लेकिन उसका आंसर माइनस में रहेगा। इसलिए मैंने प्लस और माइनस को दोनों को ब्रैकेट में लिखा है कि पावर जब भी इवन है तब तो प्लस का आंसर है, और पावर ऑड है तो माइनस का आंसर है। कब? जब माइनस के नंबर की पावर लगानी हो, ठीक है। और लास्ट इसका रूल है ए टू द पावर एम, और इसकी भी ब्रैकेट के बाहर पावर, अगर एक और पावर लगी एन, तो वो पावर आपस में क्या जाती है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन इसका आंसर आएगा। एक और चीज़ है सम इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स। अब आपको यहाँ एक चीज़ सीखनी है कि यहाँ को मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, आपको ये लर्न करने हैं। आज आपका होमवर्क यही रहेगा, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 2 to the power 10 तक आपको सारे नंबर याद होने चाहिए। जैसे मैंने सबके आंसर आगे लिख दिए, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 तक। फिर 3 की पावर लगाई, 3 to पावर 2 3 आएगा, 3 to पावर 3 आएगा 27, 3 to पावर 4 आएगा 81, 3 to पावर 5 आएगा 243। आपको यहाँ तक याद करना है। उसके बाद 4 की पावर हो जाएगी, 4 की पावर 5 तक आपको याद करना है, और 5 की पावर 5 तक आपको याद करना है। आज का आपका ये जो वीडियो है वो स्पेशली पावर्स के रूल्स और ये जो कुछ नंबर्स की पावर है ये याद करने के लिए बनाया है, ठीक है। आपका ये होमवर्क भी है, लर्न एंड ट्राई टू रिमेंबर द अबव एक्सपोनेंट्स।